डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 9 नवंबर, 15 अप्रैल। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा 9 नवंबर, और ये है राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस जिसे जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में COCON 2021 का उद्घाटन करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो जो इसका सही आंसर है वो है केरल। तो केरल में जो है बिपिन रावत उद्घाटन करेंगे। COCON सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस से संबंधित है ये, और इससे जो है भारतीय सुरक्षा को और भी बल मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? तो चीन और पाकिस्तान अक्सर भारत से जो है शत्रुता रखते हैं, और इसी बीच ये दोनों देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर भारत पर जो है नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है कौन सा युद्धपोत जो है चीन ने पाकिस्तान को दिया है? इसके ऑप्शंस हैं CNS तुगरिल टाइप 052 AP, और दूसरा ऑप्शन है YPS तुगरिल टाइप 052 AP। उसके बाद है PNS तुगरिल टाइप 054 AP, और उसके बाद ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है सी, जो है PNS। तो PNS से जो है पाकिस्तान के पास बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं, बहुत से ऐसे जो है युद्धपोत हैं। तो इसी की दिशा में आगे जो है एक बड़ा युद्धपोत जो है चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है, जिसका नाम है PNS तुगरिल टाइप 054 AP। तो ये है युद्धपोत। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात। तो जो इसका सही आंसर है वो है गुजरात। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो है गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लॉजिस्टिक पार्क जो है गुजरात में बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने जो है मुंबई और कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसका नाम बदल दिया है। तो इसका नाम क्या किया गया है? कित्तूर कर्नाटक, कोंकणी कर्नाटक, उडुपी कर्नाटक, कूडलू कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर है वो है कित्तूर कर्नाटक। कित्तूर कर्नाटक नाम जो है रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौंड को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में जो है अवार्ड दिया गया है जो आदिवासी महिला हैं तुलसी गौंड को। तो इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है पद्मश्री। इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है। इन्होंने जो है 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और पिछले 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि में जो है ये शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के सबसे तेज। जो इसके ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, संकल्प गुप्ता, अनिल कुमार, मोहन कुमार गुप्ता। जो इसका सही आंसर है वो है संकल्प गुप्ता। तो ये जो है 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो भारत के कौन सा ऐसा शहर है जिसे जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं हजारीबाग, रायपुर,
श्रीनगर, दरभंगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है श्रीनगर। और श्रीनगर को जो है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में दुनिया भर के जो है 49 शहर शामिल हैं। और इस तरह इस नेटवर्क में 90 दोस्तों के कुल जो है 295 जो शहर हैं वो शामिल किए गए हैं। दुनिया भर में 49 शहर शामिल हैं। और इस तरह इस नेटवर्क में 90 देशों के कुल जो है 295 शहर शामिल। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा जो है पिछले करंट अफेयर्स का वीडियो है जो कि कवर नहीं कराया गया था, तो उसे जो है फिर से कवर कराया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये बहुत ही फेमस मलयालम अभिनेत्री हैं शरण्या शशि, कोझिकोड शारदा, प्रिया प्रकाश और चित्रा। तो जो इसका सही आंसर है वो कोझिकोड शारदा है। तो आप देख सकते हैं, तो इन्हीं का निधन जो है हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ मतलब बढ़ाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इजराइल। भारत और इजराइल के बीच यह जो है परस्पर बहुत वर्षों से यह कार्य चल रहा है आपसी सहयोग में, जो कि तकनीकी के क्षेत्र में है। तो इसका सही ऑप्शन आपका इजराइल हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले 9 सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, वाइस एडमिरल श्रीकांत। तो जो है सेना प्रमुख होते हैं इनको वाइस एडमिरल ही कहा जाता है। और इसका जो सही आंसर है वह है आर हरि कुमार। चलिए आगे देख लेते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे 15 मार्च, 12 अगस्त, 10 नवंबर, 25 दिसंबर। तो ये है वर्ल्ड साइंस डे और ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। तो ये जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है शांति और विकास के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? मेंटरशिप प्रोग्राम सामूहिक रूप से होता है। तो इसमें जो है जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं या फिर जो अवार्ड देना होता है वो दिया जाता है। तो यंग इनोवेटर्स के लिए यह जो है मेंटरशिप जारी की गई है। और इसके ऑप्शन हैं 8 नवंबर, कब लॉन्च किया गया है? 8 नवंबर 2021, 5 नवंबर 2021, 2 नवंबर 2021। तो जो इसका सही आंसर है वो है 8 नवंबर 2021। और ये है यंग इनोवेटर्स, जो नए खोज करने वाले होते हैं युवा, उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल थे? तो जो NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन था इसमें जो है कुल कितने देश शामिल हुए थे, जो कि भारत ने अफगानिस्तान पर जो है मेज़बानी की थी? तो कुल कितने देश थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 7। इसमें जो ऑप्शन है 9, 13, 7, 12। तो इसमें जो है 7 देश जो है कुल सम्मिलित थे। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी है। इसका नाम निम्न में से क्या है? तो भारतीय जो है नौसेना को जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है, जो कि चौथी है। इसके पहले 3 दी जा चुकी हैं। तो इसका जो है नाम क्या, जो इसके नाम है वो ऑप्शंस हैं विल्ला, गोन, टिम, मूंग। जो इसका सही आंसर है वो है विल्ला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर
एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, स्मृति मंदाना, आसिफ अली, लारा डेलानी और बाबर आजम, मेगान स्कट और टिम पेन और सना मीर, जो कि पाकिस्तान की हैं। तो जिसका सही आंसर है वो है आसिफ अली, पाकिस्तान के हैं, और लारा डेलानी जो है आयरलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है आईसीसी की तरफ से जो है अक्टूबर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं महिला पुरस्कार के लिए क्रिकेटर चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारे पुराने दिनों के करंट अफेयर्स के हैं, आइए देख लेते हैं इनको भी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 11 नवंबर, 20 अगस्त, 25 जनवरी और 30 अप्रैल। तो जो इसका सही आंसर है वो है 11 नवंबर, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये जो है एक बहुत ही अच्छे और योग्य शिक्षक के रूप में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस है जनजातीय साहस दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय विकास दिवस, जनजातीय प्रगति दिवस। जिसका सही आंसर है वो है जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि बिरसा मुंडा जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं 10वां स्थान, 12वां स्थान, 18वां स्थान और 20वां स्थान। जो इसका सही आंसर है वो है हमारा 18वां स्थान। तो भारत को जो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021 में 18वां स्थान मिला है। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जो है जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? अभिनेता जो हैं जुबिन गर्ग, इनको जो है नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है किस राज्य के बैंक के द्वारा? तो जो इसके ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, देना बैंक, HDFC बैंक और बंधन बैंक। तो जो इसका सही आंसर है वो है बंधन बैंक। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र जो है योजना शुरू की है? योजना का नाम बहुत ही जरूरी है, श्रमिक मित्र, जो कि राज्य के निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक हैं उनके लिए। इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। जिसका सही आंसर है वो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यह कार्य किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के जो है चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश निम्न में से कौन हो गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में अब तक जो है 100 देश थे, अब जो है एक देश और शामिल हुआ है, 101वां देश। तो कौन सा देश है? इसके ऑप्शंस है नेपाल, रूस, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है वो है अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई? वर्चुअल बैठक मतलब जो ऑनलाइन बैठक की जाती हैं नेटवर्क के माध्यम से। तो इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। जो इसका सही आंसर है वो है अमेरिका। तो अमेरिका और भारत के बीच जो है रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी जो है वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है। तो हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं मनसुख मांडविया, के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता प्रदान करने को जो है सहमत हुए हैं? तो जो इसके ऑप्शंस हैं 50, 55, 96 और 43। तो ये जो है 96 है। अब अगर आप इन 96 देश में यात्रा करते हैं तो आपको जो है, अगर आपके पास कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र है, आपकी सभी डोज कंप्लीट हो गई है, तो आप जो है बिना किसी टेंशन के यात्रा कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।